डाढ़ के समस्या के कारण का हो सका? ई कैल्शियम की कमी के वजह से बाटे उ लोग में अक्सर डाढ़ में दर्द होकत रहेला। बिल्कुल उपचार संभव बा, ऐसा तो नहीं कि कोनो उपचार के संभव नहीं है। अब एमे अपने पास बा? हाँ बिल्कुल बाटे। तो ई बाटे नस चपाई के लक्षण। ई जब लक्षण बाटे तो तुरंत अपने के स्पाइन के डॉक्टर से भेंट करे के बाद एमे किंग बाटे नु हर एक मरीज के ऑपरेशन की जरूरत नहीं। हम कहे के चाहते हैं कि सारा इलाज बाटे नु यही तंग संभव बाटे, अपने के बाहर कहीं ना जाए के पड़ी। तो ऐसा समस्या होता थे तो स्पाइन के जो डॉक्टर बानी वहाँ जाके समय से उपचार करा लोगे। ठीक। नमस्कार, +1 टेलीविजन के स्क्रीन पर अभी अपने देख रहे बानी कार्यक्रम +1 संवाद। +1 संवाद में हर एक दिन अलग अलग विषय वस्तु पर हमने बातचीत करें सन। आज भी अलग प्रसंग में हम बातचीत करे के चाहें। एगो आदमी के जीवन शैली चाहे ओकर गलत खान पान के कारण से हर एक दिन कुछ ना कुछ रोग के शिकार हो रहा बा, और कहल जाए तो स्पाइन संबंधी समस्या भी आजकल ज़्यादा देखल जा रहा बा। चाहे वो ओकर जीवन शैली के कारण से होखो, दुर्घटना से होखो, जौन भी कारण से होखो। और जब रोग लगला के बाद में बिरामी लोग या आफंत लोग एकदम विचलित हो जानी, ओकर उपचार करावे खातिर अपन देश बाहर के देश तक ले जाए के अवस्था हो जाला। तमाम विषय वस्तु पर आज बातचीत करे खातिर आज हमने के साथ में बानी ब्रेन एंड स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सरफरोज अंसारी। वहाँ से आज स्पाइन शरीर खातिर काहे महत्व बा, स्पाइन में कौन कौन रोग ज़्यादा लागेला, ओकर सिर्फ स्पाइन के सिर्फ किंग राख सकल जाता थे, और जब स्पाइन के रोग लागेला ओकर उपचार का सर्जिकल बा कि दवाई से बा, बीरगंज में ओकर उपचार संभव बा कि ना बा, तमाम विषय वस्तु पर बातचीत करें सर। डॉक्टर साहब स्वागत बा अपने के। नमस्कार। कार्यक्रम के शुरू करें कुछ महत्वपूर्ण सवाल के जवाब से। शरीर के बैकबोन के रूप में स्पाइन मानल जाला, शरीर में स्पाइन के महत्व काहे बा, ओकर काम का? अब शरीर जौन बाटे इंसान के खड़ा होकेला ही सबसे पहल का चीज़ स्पाइन चाहिए। अगर स्पाइन ना रही तो आदमी खड़ा हो ही नहीं सकेला। अब हमनी के जौन यहाँ के भाषा में बाटे जरा के मेरुदंड कहल जाला, मेरुदंड के ही हमनी सहारा से खड़ा हो सकता है इंसान। अगर हमनी के स्पाइन ना रही तो आदमी खड़ा ना होके सके। सबसे महत्वपूर्ण ये बाटे कि सबसे पहले इंसान के खड़ा होकेला स्पाइन चाहबे करी। अब दूसर बात बाटे जैसे नस वगैरह बारसन, जैसे हमनी के दिमाग बाटे, दिमाग के बाहर बाटे न कि हड्डी बाटे, वही स्पाइन बाटे न हमनी के नस के एगो प्रोटेक्शन के बाटे न ओकरा खानी काम करेला। जेंगे दिमाग बाटे, दिमाग हड्डी के भीतर रहेला, ठीक हमनी के जौन स्पाइन बाटे स्पाइन के भीतर सब नस रहेला। वो नस बाटे शरीर के हर एक हिस्सा में पहुँचेला सन। पहले दिमाग से निकल के वो नस स्पाइन में जाई जौन मेरुदंड बाटे, और ओकरा से निकल के पूरा शरीर में फैली। तो वही से अब स्पाइन के जरूरत ऐसे बाटे कि सिर्फ खड़ा होकेला ना, भी सब शरीर के सब अंग सही समय पर सही तरीका से काम करेला भी हमके स्पाइन के उतनी जरूरत बाटे। जैसे देखल जा रहा बा स्पाइन संबंधी ज़्यादा समस्या आ रहा बा, समस्या काहे ना आ रहा बा? स्पाइन संबंधी केंगे बाटे, अब पहले के लोग बहुत खेलकूद में रुचि रखत रहे, खेलकूद होकत भी रहे, पहले काम धाम भी खेती बाड़ी रहे। तो में किंगे है कि आदमी के मेहनत करे, तो मेहनत पर का होकेला आदमी के शरीर बाटे न एकदम लचीलो रहेला, ठीक बा। ओकरा से किंगे बाटे कि हमनी के जौन खान पान में बा दोनों में अब फर्क भइल बाटे, ठीक बा। पहले से अब हमनी के फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा आकर्षण बाटे, अब ओकरा वजह से भी बाटे। अब किंगे बाटे कि अब पहले के ज़माने में जौन काम रहे हमनी के मेहनत वाला वो काम अब बदल के अब ज़्यादातर बैठकी वाला काम आ गई बा। हर समय हमने या तो केहू लैपटॉप पर बैठल बा, या तो हम मोबाइल पर बैठल बा, या कोनो ऐसा काम ऑफिस में काम बाटे, रिसेप्शन के काम बाटे, या कोनो भी काम जौन टेबुले पर बैठे सारा हिसाब टेबुले पर होता। तो एक किंगे बाटे कि आदमी के बैठले बैठले शरीर के बाटे न सारा भार स्पाइने पर पड़ेला, और ओकरा के सही समय पर सही ओकरा के आराम ना देवल जाए तो उसी किंगे बाटे कि ओकरा दिक्कत तो होबे करी। तो ये वजह से बाटे कि अपने के आजकल स्पाइन के बाटे न दिक्कत बढ़त जाता, ठीक बा। स्पाइन के दिक्कत में किंग बाटे गर्दन के दर्द, पीठ के दर्द, ओकरा बाद में अपने कमर दर्द, ये सब स्पाइन के ही दिक्कत हुए। सबसे ज़्यादा देखे वाला समस्या स्पाइन में ये गर्दन के दर्द, पीठ के दर्द बा। पीठ के दर्द और कमर के दर्द, सबसे ज़्यादा तो कमर के दर्द बाटे, जी ठीक बा।
अपने कहने कि जैसे कि सही समय पर स्पाइन के आराम ना देला से स्पाइन संबंधी समस्या आ रहा बा, ओकर सही समय कब होकला और कितना मिनट के होकला, कितना घंटा के होकला? ओमे कोनो ठोस है नहीं कि आदमी के अपन अपन काम और एथी पर निर्भर करेला कि कौन आदमी काथी काम करता। जैसे नॉर्मली केहू आदमी के बैठकी काम बा तो अपने के 40 मिनट से 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया, मतलब 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा लगातार बैठे के ना चाहिए। उनमें तंका लेक्सा उठ के चल फिर कर ले चाहिए या अपन बैठ के थोड़ा रेस्ट देवे के चाहिए। मतलब 1 घंटा बैठला के बाद में फिर से वो मूवमेंट चेंज करे के चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अब देखल जा रहा बा आजकल एगो साइटिका कह के जन समस्या बाटे, ई भी ज़्यादा लोग में समस्या दिखाई दे रहा बा। जी जी। साइटिका कौना कारण से होखेला, काहे होखेला, ओकर उपचार के सफल कितना बा? सबसे पहले तो साइटिका का थी ये बता देता नहीं। सियाटिका के बाटे ना एगो सियाटिक नर्व कहल जाला। सियाटिक नर्व हमनी के जौन ढार बाटे वहाँ कमर से निकल के पैर में पीछे के भाग में जाला, ठीक बाटे उना तक ले जाला, उसके बाद नीचे वो जाके दूसरा नर्व में बदल जाला। ई नस में जौन होके वाला दर्द बाटे नो एकरे के सियाटिका कहल जाला। सियाटिका? हाँ सियाटिका। सियाटिका ठीक बा। तब सियाटिक नर्व जौन बाटे एकरे से नाम आइल बा सियाटिका, वो नस के नाम है सियाटिक। ठीक बा। तो सियाटिक नर्व जौन बाटे ओकरे से नाम आइल बा, ओकरे के दर्द के सियाटिका कहल जाला। अभी दर्द के बाटे न नस में कहीं भी कोनो भी समस्या होकेला न तो पूरा नस में एक जगह से लेके जहाँ तक ले नस के सप्लाई बाटे न पूरा सप्लाई में ओकर दर्द शुरू हो जाए, तो ओकरा के ठोस एक जगह मान ना सकल जाला, तो ओकरे के ओकर कहल जाला सियाटिक नर्व के पेन। तो ओकरे के आदमी का कहल जाला सामान्य भाषा में सियाटिका कहे के शुरू कर देला। ठीक बा। तो ओकरे के सियाटिक नर्व कहल जाला आ सियाटिका कहल जाला। अब रह गल कि में समस्या कहाँ से होकेला, तो ज़्यादातर समस्या बाटे रीढ़ के हड्डी बाटे न, रीढ़ के हड्डी के बीच में से नस निकलेला। ठीक बा। उनमें से बहुत सारा नस निकलेला, उनमें से 2-3 गो नसवा मिल के का होकेला सियाटिक नर्व बनावेला। ठीक बा। वो नस तीनों नसवा आके एक जगह जुड़ जाला, जुड़ के एक मोटा नस, हाँ ना ये नसा कहता नहीं नर्व ओकरा कहला। ठीक बा। अभी जाके जुड़ जाला सन तो जुड़ जाके पैर में पूरा सप्लाई करेला नस के सप्लाई। अब अक्सर करके जौन कमर में बाटे तो कमर में अब उम्र के साथ कमर के जौन रीढ़ के हड्डी बा में बदलाव आवेला, या रीढ़ के हड्डी के जौन कुशन होकेला तौना में बदलाव आ गेल, या केहू भारी सामान उठैला तो रीढ़ के हड्डी के जौन नरम कुशन बाटे न तौन फूट गए, या कोनो किस्म के ऊपर दबाव पड़ला के वजह से वो फैल गए, तो का होकेला जाके नसवा दबा दी। ई 3 गो जौन नसवा बताइनी है, ई 3 गो 4-5 गो रहेला नस समय के साथ, तो कौनो एगो नस में अगर दबा देलक न तो का हो गया सप्लाई पूरा जाई सियाटिक नर्व में। तो सियाटिक नर्व में जाई न तो पूरा वहाँ से लेके जहाँ तक ले सप्लाई बाटे वहाँ तक ले दर्द करेला, पेन करे लगे। बिल्कुल। ये है सियाटिका सबसे बड़का चीज़। एकर उपचार कितना सफल बा? एकर उपचार बहुत अच्छा एकर बाटे। ठीक बा। एकर समय पर ही उपचार करेला पर पूरा ठीक हो सकता। ठीक बा। एमे किंगे बाटे कि समय पर अगर उपचार ना करें तो नस मर के चल जाई तो फिर कोनो फायदा नहीं है। ओकरा बाद उपचारो करा लेम तो में बहुत कमे चांस होकेला कि पूरा तरह ठीक हो सकता, ना तो अगर समय पर अगर उपचार करता नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट बा एमे। ये कौन उम्र समूह के बेसी इसन रोग लागला? उम्र में तो किंगे बाटे कि अक्सर करके जैसे उम्र बढ़ेला, जैसे 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष बाटे न, ऐसे जैसे बढ़ेला न तो एकर रिस्क बढ़ते जाला। ठीक बा। जौन हमनी के रीढ़ का हड्डी या जौन भी हमनी के बदलाव बाटे न हड्डी में तो उनके बदलाव की वजह से ये रिस्क बढ़ते जाला। साथ ही साथ जैसे हमनी के लिगामेंट होकेला सब। ठीक बा। हाँ लिगामेंट ये नरम रहेला। जैसे जैसे उम्र बढ़ेला न तो का होकेला में कैल्शियम में जमा होके के शुरू हो जाला, तो उम्र जैसे 40-50 बढ़ेला न तो 50 के बाद का होकेला वो तंका कड़ा हो जाला सब। तो ये रीढ़ के हड्डी से जहाँ से नस निकलेला वो नसवे में का हो कि वो जौन लिगामेंट बाटे वही में कैल्सिफिकेशन हो जाला, मतलब वो कैल्शियम जम जाला, तो जम जाई तो कड़ा हो गए। वो कड़ा भइला के वजह से उमें तो अब ओकरा के नस ओकरा साथ से जाता, जब नसवा उमें खिंचाता न तो ई जौन लिगामेंट बा तौन तो लचीलो नहीं है, ई तो अपन पोजीशन बना के रखेला, जौन वजह से जब वो नस खिंचाई तब तक ऊपर दबाव पड़ी, तो जब ऊपर दबाव पड़ी तब तक दर्द हुई। ठीक बा। तो मेन उम्र जौन बाटे अपने पूछे चाहनी है ते में उम्र बाटे अपने के जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे 50 साल के स्पाइनल के समस्या आवत रही। हाँ। तो ये रिस्क बढ़ते जाला। अब जैसे अपने कहने की शरीर के बनावट के से हर एक बहुत पार्ट से अंग से शरीर के अंग से स्पाइनल से जुड़ल रहेला, कुछ ऐसा समस्या रहेला जन कि स्पाइनल से ही जुड़ल रहेला,
अब कौन समस्या स्पाइनल के ह कौन ना ह उ पहचान कैसे होई? अच्छा, जैसे भी कोनो भी स्पाइन के संबंधी होकेला नु तो सबसे पहल का चीज़ होकेला कि वो जहाँ समस्या बा वही तंग दर्द होई, ठीक बा। आ जब वहाँ दर्द होई नु तो ओकरा साथ कौन नस जुड़ल बा, हाथ के नस जुड़ल बा कि पैर के नस जुड़ल बा, तो वो अपन वहाँ से लेके वो जहाँ तकले ओकर नस गइल बा वहाँ तकले दर्द होई। तो जैसे गर्दन के समस्या होई तो गर्दन के समस्या में गर्दन के दर्द के साथ साथ उमें हाथ में झिनझिनी होके के, हाथ में सुनापन होके के, कभी कभी लंबा समय हो जाला तो हाथ में ताकत भी कम होके के, ये सब स्पाइन के ही प्रॉब्लम है, ठीक बा। आ दर्द हो गया बहुत ज़्यादा जौन दवा पर खैला के बाद भी ठीक नहीं के ओकर, ये सब भी स्पाइन के ही समस्या बाटे। ओकरा बाद अपने के चले में दिक्कत हो गई, ठीक बा। अब जैसे कि दोनों पैर में चले में दिक्कत बा, ठीक बा, तो ये कभी कभी हमनी के स्पाइन के भीतर जो नस रहेला तोना में दबाव रहेला, या फिर कोनो स्पाइन के भीतर नस बड़सन उनमें कोनो ट्यूमर हो गए तो वो रहेला यही है, जहाँ जहाँ समस्या नसवा के दबाई वहाँ वहाँ समस्या होते रही। तो स्पाइन के ठोस में कहल जाई तो अपने के कमजोरी होके के, हाथ पैर में दर्द होके के, रीढ़ के हड्डी में दर्द होके के, ठीक बा। ऐसा दर्द रीढ़ के हड्डी में जौन दवा से भी ठीक ना होके के, ठीक बा। ओकरा बाद में आराम कइला पर भी आराम ना होके के, कभी कभी केहू मरीज में लंबा समय तक बुखार भी आवे के, और रीढ़ के दर्द में केनहू भी दर्द साथ साथ बुखार आवे के, चोट पटक होके के, या फिर उम्र के साथ बदलाव हुआ फिर रीढ़ में दर्द, ठीक बा। या केहू के मरीज के कोनो किस्म के अंदरूनी कमजोरी जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कहल जाला, ठीक बा। केहू के दवा बा या केहू के डायबिटीज़ बा, ये सब समस्या रहेला, रीढ़ में समस्या, दर्द बतावता, तो वही सब समस्या बाटे रीढ़ के हुए। आ ई सब एगो रेड फ्लैग हुआ सन, और ऐसा समस्या होता टे तो स्पाइन के जो डॉक्टर बानी वहाँ जाके समय से उपचार करा लोगे चाहिए। ठीक ठीक। ये सब रेड फ्लैग जितना बोलते नहीं, अगर ये सब होकर तो तुरंत डॉक्टर से भेंट करेंगे, अपने के कोनो सीरियस दिक्कत हो सकता। अब जैसे कि ज़्यादा देखल जाला महिला लोग में ढाड़ के समस्या दुखे के ज़्यादा देखल जा रहा अभी के परिवेश में, और ढाड़ के समस्या के कारण का हो सकता है? अभी तंका बड़का हो गया ब्रॉड सवाल हो गया, एमें किंग बाटे कि महिला के बाटे न खाली रीढ़ के समस्या ही ना लेके हार्मोनल भी समस्या हो सकेला, ठीक बा। अक्सर करके महीनवारी के से समस्या हो सकेला, ओकरा वजह से भी कमर में दर्द होकेला। महिला में फिर पेशाब की इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन बा, तो ना वजह से पेशाब के भी समस्या, ओकरो वजह से कमर दर्द होकेला। लेकिन अब हमने खाली अगर स्पाइन से लेके बात करल जाए तो महिला में ज़्यादा होकेला। महिला में ज़्यादा ऐसे होकेला काहे कि तो हमनी के उम्र के साथ जब बाटे न का होकेला हार्मोनल बदलाव आवेला लेडीज़ लोग में, ठीक बा। लेडीज़ लोग में जब हार्मोनल बदलाव आवेला तो उसे का होकेला कैल्शियम की कमी होकेला। ई कैल्शियम की कमी के वजह से बाटे न उ लोग में अक्सर डाँड़ में दर्द होकत रहेला। महिला लोग में जब डाँड़ के जब समस्या होकेला कई बार ये सुने के मिलेला कि लोग दवाई करावत जा रहा बा लेकिन ठीक हो जात नहीं के, का उपचार संभव नहीं के? बिल्कुल उपचार संभव बा, ऐसा तो नहीं है कोनो उपचार के संभव नहीं है। अब में अपने पास बा? हाँ बिल्कुल बाटे। अब में हमने के सबसे पहल का चीज़ तो खोजे के पड़ल कि उनका समस्या काहे बा। अगर समस्या पता चल जाई तो ओकर उपचार जरूर बा। महिला में कम से कम अपने के 4-5 गो चीज़ बाटे। अब वो सब चीज़ अगर फैक्टर हमने चेक कर लेता इंसान उनमें मिल जाता तो उहे बा उपाय, उनकर इलाजे हुए बा, ठीक बा। अब अपने के महीनवारी से रिलेटेड बाटे तो ओकरा के देखे के पड़ल, ठीक बा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बा तो ओकरा के देखे के पड़ल, ठीक बा। अब पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत महिला में कमर में दर्द होके। डॉक्टर साहब एगो स्पाइन संबंधी हम सवाल करेंगे चाहे हम, जैसे कि महिला लोग के एगो कथी मान्यता रहल बा गाँव घर में अभी भी सुने के मिलेला कि जब वो लोग के ऑपरेशन करके जब बच्चा होखेला, जब एनेस्थीसिया के जब सुई पड़ेला तो रीढ़ की हड्डी में पड़ेला, तो जब सुई पड़ला के बाद में जब वो लोग के बच्चा वो लोग जब सही सलामत घरे जब वो लोग लौटे नहीं, ओकरा बाद में वो लोग कथी कहे नहीं कि हमार बच्चा ऑपरेशन से बचा भइल बा, अब हमार वैसे दर्द हो रहा बा, ये ठीक होकला बीमारी नहीं के, तो का ये सही बा कि एनेस्थीसिया के सुई से वो स्पाइनल में हमेशा दर्द के समस्या शुरू हो जाला? ना ऐसा नहीं के किंग बाटे। जब एनेस्थीसिया के वो स्पाइन के जौन इंजेक्शन देवल जाला, सुई देवल जाला नु, तो उसे किंग बाटे दर्द तो होकेला, ठीक बा। अभी दर्द आदमी कितना बर्दाश्त ले रहेला, ठीक बा। वैसे तो अगर केहू आदमी में स्पाइनल देवल जाए
तो मुश्किल से 1 घंटा भी दर्द ना होके के चाहिए, ठीक बा। लेकिन केहू अगर कहता है कि हमरा महीनों हो गए दर्द अभी ठीक नहीं के होकर, तो का होकेला कि दर्द ना होके वो एगो मानसिक एगो का कहला ट्रॉमा खानी हो गई बा, ठीक बा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकेला, काहे कि उ मरीज के जौना बेरा सुई दियाइल तौना बेरा पहले ही डरा के बैठल रहे कि हमरा तो कमर में सुई डाली लोग, तो एगो तो सबसे बड़का वे रिस्क फैक्टर हो गए। दूसर का केंगे भइल कि अपने के सुई दियाइल ओकरा बहुत कस के दर्द भइल, तो दिमाग में बैठ गल बड़ा दुखाता, ठीक बा। तब का होगला कुछ समय के बाद बार बार दिमाग में आवत रही कि बड़ा दर्द रहे, बड़ा दर्द है, वो दिमाग में बैठ जाला कि दर्द बा, ठीक बा। अगर खाली कमर में दर्द बा, केहू आदमी के ई बुझाता है कि खाली वो सुई दिला के वजह से दर्द बा, तो ऐसा नहीं हो सकत, काहे कि सुई इतना पतला रहेला कि अगर अपने के वो दिया भी जाए तो समझ लिए एगो मांस में जेंगे सुई दियाला न उहे सुई हुए, उनमें कोनो नस डैमेज ना होकेला, ठीक बा। नस डैमेज हो कि तब कहनी कि पैर या हाथ में जहाँ भी सुई दियाई ओकरा हिसाब से ओकरा दर्द हो गई। खाली कमर में दर्द ओकरा वजह से ना होकेला, हाँ ओकरा वजह से दूसरा समस्या हो सकता, ठीक बा। जैसे कभी कभी सुई दियाला पर वहाँ लिगामेंट रहेला सन, तो लिगामेंट इंजुरी होई तब जाके दर्द होई, तो लिगामेंट इंजुरी रिपेयर होके लागना, हाँ रिपेयर हो जाला, ओकरा ला कौन एथी नहीं, वो तो इतना पतला सुई रहेला ना कि वो तो लिगामेंट के इतना डैमेज करी, तो इसे कोनो खास उसे दिक्कत नहीं है। हाँ ये बाकी अगर मन में बैठ जाता तो दर्द तो हमेशा ला हो जाला। नशा के चपाइल कह के भी ज़्यादा एगो समस्या आ रहा बा, नस के चपाइल, ई नस के चपाइल के लेके भी काफ़ी लोग पेशेंट लोग विचलित रहनी, दौड़ धूप में रहनी, यहाँ वहाँ भटकत रहनी, का कहे के चाहे लोग के जब नस के चपाइल जब समस्या आवेला तो ओकर पहिलका लक्षण का है, अगर वैसे लक्षण आवते मात्र कैसन किस्म के डॉक्टर से भेंट करे के चाहिए ना करे के चाहिए, काहे पहले लोग दुखाई जब शुरू होकेला तो लोग कहीं भटके लागेला। आजकल तो हर एक रोग के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग रहेली, तो संबंधित डॉक्टर के लगे ही गए ठीक रहे। बिल्कुल सही बात बा। अब ये नस चपाइल बाटे न, नस अब जैसे कमर के नस भाई, ठीक बा, जौन सियाटिका कहनी ऐसा, जैसे सियाटिका होकेला न कमर से लेके नीचे पैर तक दर्द करेला, तो जैसे हमने के पैर के तरवा होकेला ना, केहू के तरवा तक ले जाला, केहू के अंगूठा तक ले जाला, या केहू के हो सकला खाली छावा तक ले रहे, केहू के खाली हमनी के थाई बाटे ना, जांग बाटे, जांग तक ले या ठेवना तक ले जाला। तो ई ऐसन किस्म के अगर दर्द होकता आ जब चले में दिक्कत होकता, जैसे बिस्तर से पहिल का कदम अपने नीचे रखनी तब दर्द भइल, या फिर कुछ दूर चल रहा मानो 10 मीटर चलनी या 50 मीटर चलनी, इतना कस के दर्द होता है कि पैर भारी हो गए, पैर उठे नहीं के सकत, बैठे के पड़ता, तंग देर आराम करे के पड़ता, तो ई बाटे नस चपाइल के लक्षण, ठीक बा। तो ई जब लक्षण बाटे तो तुरंत अपने के स्पाइन के डॉक्टर से भेंट करे के बा, ठीक बा। और सबसे इम्पोर्टेंट नस के डॉक्टर साहब से भेंट करे के बा, ठीक बा, काहे कि ई समस्या नस के है, ठीक भाई। नर्स के अपने डॉक्टर से ना भेंट करें तो बाकी अपने घूमते रह जाए, दवाई कराते रह जाए, दवा कराते रह जाए, जहाँ भी जाए अपने के कुछ ना कुछ ओमे ना मिस होइए जाए, ठीक बात है। जैसे ही अपने ये अगर लक्षण लेके नर्स के डॉक्टर लेके जाते हैं तो ऐसे देखते हैं पता सबसे पहले कहीं अपने MRI कराई, काहे कि ओकरा समझ में आ गए कि नस चपाइल बा। और दूसरा चीज़ हमनी जैसे एक्सरे करावनी सन, एक्सरे में हमनी खाली अंदाजा कर सकता सन ओमे कोनो हड्डी में बदलाव बाटे कि ना ये देख सकता सन, लेकिन एक्चुअल में देखेला MRI करायो के पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो MRI जब हो जाए ओकरा बाद हमनी के ठोस हो गए कि का बीमारी बा, ओकरे हिसाब से हमनी आगे जैसे कि जेकर नस के समस्या नस दबाइल समस्या रहेला, कुछ डॉक्टर लोग कहनी इनका ऑपरेशन करे के पड़ी, कुछ लोग कहनी थेरापी करे के पड़ी तो ठीक होई, कुछ लोग कहनी जब दवाई खाई दवाई से कुछ ठीक होई। ओकर इलाज प्रॉपर इलाज का हो सकता कि ओकरा ऑपरेशन ही करावे के पड़ी या थेरापी से भी ठीक हो जाए या दवाई से भी ठीक हो जाए, तीन में बेस्ट? हाँ, एमे किंग बाटी नो हर एक मरीज के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एमे किंग बाटी कितना बाटे कहाँ बाटे उसे फर्क पड़ेला। अब केहू मरीज के का होकेला लक्षण दिखावेला आ लक्षण के साथ जब MRI करल ना तो एक जगह केनो हल्का सा में नस चपाइल खानी दिखाई देवेला, तो ओकरा ला कोनो ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ओकरा ला हमनी के मरीज के का कहनी सन तंका एक्सरसाइज करी, ठीक बा, जोन रीढ़ के हड्डी के जोन आसपास के मांस बढ़ा सन तो उन्हें के मजबूत करी, ऐसा एक्सरसाइज करी, जैसे फिजियोथेरेपी करावल जाला, ठीक बा। मॉर्निंग वॉक अपन जोन हैबिट बाटे ज़्यादा बैठे के, ठीक बा, पोस्चर चेंज जोन बाटे बैड पोस्चर अपन बदलेला, ये सब कैला से का होकेला ठीक हो जाला, तो ओकरा तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कुछ मरीज में का होकेला
एकदम एक्यूट में लेके आई। जैसे काले उनकरा भइल आजू आ गेलन, हम एमआरआई कर देनी, देखनी ओहो ई तो दबाइल बा। तो ऐसा मरीज में भी जरूरी नहीं है कि ओकरो ऑपरेशन के जरूरत पड़ी। ठीक बा, कभी कभी हमने का करनी सन दवा चला दी सन, दवा चलेला के 2 से 6 हफ्ता तक ले इंतजार करके देखे नहीं सन। कुछ मरीज के ही में ठीक हो जाला। ठीक बा, आ कुछ मरीज के ठीक हो जाला ओकरा बाद में फिर आवेला लोग। ठीक बा, तो ऐसा जौन मरीज में दवा चला देनी, ठीक बा, ठीक ना बुझाइल, ठीक बा, दर्द में कोनो कमी ना आइल, या फिर वो मरीज ठीक हो गए बाद में फिर आवता, बार बार आवता, या एकरा साथ ओकरा पैर में कमजोरी होके लागल, ठीक बा, या मांस सूखे लागल, अगर ये सब कुछ होता न तब हमने ऑपरेशन के तरफ जाए। ठीक बा, अगर ऐसा नहीं होकर तो मरीज में अगर दवाई से फायदा करता तो दवा ही उपाय बा। ठीक बा, ते में उपाय केंगे बाटे अपने के फिजियोथेरेपी से लेके ऑपरेशन तक ले पूरा इलाज बाटे। आई जरूरी नहीं है सबके ऑपरेशन नहीं करेगा पड़ी। अपने के ऑपरेशन पर एगो सवाल जोड़े के चाहे, कुछ लोग ऑपरेशन करावे खातिर बाहर जाने, इंडिया जाने, कहीं वहाँ सस्ता पड़ेला और ये सब जरा समस्या रहेला, तो का बा कि एकर ऑपरेशन संभव इंडिया में बा, नेपाल में नहीं खे, या खर्चा उन्हें कम पड़ेला इन्हें ज़्यादा पड़ेला, काहे होगा पड़ेला? नहीं, गलत कॉन्सेप्ट बाटे। ठीक बा, अब यहाँ के लोग के बाटे नु यहाँ दूसरा से पूछ के जाला लोग। ठीक बा, ओकरा वजह से का होकला, जेकरा जहाँ मालूम बा वही तंग भेज दी, आ जेकरा मालूम नहीं के तोनू कह के इंडिया चलना जब फलाना जगह ठीक हो जाए। ठीक बा, काहे तब इंडिया तो बड़का बाटे, केनहू जइबा तो ऐसा नहीं के तो इलाज ना होई। ठीक बा, तो वही से यहाँ के लोग बाटे बाहर भेज देवला। लेकिन हम कहे के चाहते हैं कि सारा इलाज बाटे नु यही तंग संभव बाटे, अपने के बाहर कहीं ना जाए के पड़ी। अब बाहर अपने जाए जितना में बाहर अपने इलाज होकर तन ओकरा से आधा से भी कम में अपने के यही तंग इलाज मौजूद बा। ठीक बा, ऑपरेशन करे के पड़ी चाहे दवा चलावे के पड़ी, सब तो यही तंग पॉसिबल बा। तो फिर अपने के बाहर जाए के तो ऐसा कोनो जरूरत नहीं है। ठीक बा, जैसे कि एगो समस्या देखल जा रहा बा अभी गाँव घर में, हमने के कभी कभी जाल जाला तो लोग अपना प्रोग्राम के माध्यम से डॉक्टर लोग से एक बेर पूछम कहा कि वो लोग कहीं नहीं कि जैसे कि वो लोग सुबह में उठला के बाद में फर्स्ट एगो पैर एकदम जाम टाइप के हो जाला, एगो फ्री रहला एगो पैर जाम खानी हो जाला, बाकी कुछ देर चलला के बाद में फिर दोनों पहले अवस्था में आ जाला, फिर हो जाला। का समस्या हो सकता है ओकर? अभी तंगा जोड़ के से लेना हो गए। ठीक बा, अपने से रिलेटेड ना नर्स के ना हो वो का होकेला कि क्योंकि मरीज के गठिया के समस्या हो सकेला, या यूरिक एसिड के समस्या होकेला, अर्थराइटिस होकेला। ठीक बा, अभी सब में का होकेला कि सवेरे उठल जाला न तो वो टाइट हो गई रहेला, जाम हो गई रहेला। अब जौना में अर्थराइटिस बाटे, जौना पैर में तौन पैर सवेरे सुत के उठल जाला न तो जाम हो जाला। ठीक बात, ये अर्थराइटिस से रिलेटेड बाटे, एमे कोनो नस उस के समस्या नहीं के। और हो गए एकरा के भी अपने एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी कराएं तो ठीक हो जाला। ठीक हो जाला। हमने कार्यक्रम के अंतिम में बानी सन डॉक्टर साहब, एगो अंतिम प्रश्न बा अपने से। कुछ व्यक्ति के सामने कोनो घटना घटा रहेला, घटना के लेके बार बार वो याद करत रहेला, और घटना कहीं ना कहीं ओकरा एगो सपना बन के हरदम आवत रहेला। ओकरा के कौन रोग कहल जाला, ओकर उपचार का हो सकता, उससे वो छुटकारा मिली कि ना मिल सकता कि ना मिल सकता? अब में तो ये कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा खानी हो गल जेंगे बतैनी है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में का हो गला कि केहू मरीज के चोट पटक लाग गया या कौन ऐसा दुर्घटना घट गए जौन जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर, अभी एकरे के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहल जाला। ठीक बा, अब एमे का हो गला उनकरा बार बार वो चीज़ याद आवत रही, ओकरा वजह से उनकर मानसिक जौन स्थिति बाटे न तौना में बदलाव आवेला। ठीक बा, मानसिक स्थिति बदलाव में कुछ आ सकेला, उनकरा डिप्रेशन में जा सकता, मानिस के एकदम दिमाग में सोच में फ़र्क पड़ सकता। ठीक बा, तो अगर सीवियर में जाला तो कभी कभी मरीज में साइकोसिस भी हो जाला। ठीक बा, साइकोसिस मतलब एकदम पागल खानी बिहेवियर करेगे। ठीक बा, तेकर उपाय बाटे, समय पर एकर उपचार अगर करल जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता। हमनी के एगो कहावत बाटे, न्यूरो के केस में ऑलमोस्ट जितना भी हमनी के होकेला, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे स्ट्रोक हो, ठीक बाटे, या ट्रॉमा हो, 3 में से 1 पेशेंट यानी तो ऑलमोस्ट 30 से 33% हो गए, और तकरीबन 30% में स्ट्रेस डिसऑर्डर होकबे करेला। तो हमनी के हर एक पेशेंट में बाटे न ओकरे हिसाब से दवा चलेबे करनी सन, और एकर एंटी डिप्रेशन मेन दवा होकेला। ठीक बा, आ जे भी मरीज बाटे हमनी के तंको बात करत में बुझा गए कि इनकरा वो डिसऑर्डर बाटे तो हमनी तुरंत ओकरा के चलावनी सन।
आ एकर रिजल्ट अपने के 2 हफ्ता में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाला। पेशेंट के जौन बदलाव बाटे ना 2 हफ्ता में नजर आ जाला। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम देखे वाला व्यक्ति के का कहें, जैसे कि ब्रेन के और स्पाइन के सुरक्षित कैसे रख सकता, वो ब्रेन और स्पाइन के समस्या से कैसे बच सकता, और ये समस्या ही ना लागो वो लोग के अपन खान पीन बानी व्यवहार रहन शैली में का सुधार ले सकता। अभी ब्रेन और स्पाइन के स्वस्थ रखेला के बाटे न सबसे पहले स्वस्थ शरीर होके के पड़ल। अगर स्वस्थ शरीर रहल न तो दिमाग और नस ऐसे ही स्वस्थ रहेला, ठीक बा। अब एकरा स्वस्थ रहेला सबसे पहले अपन जौन भी खराब आदत बा ओकरा के ठीक करे के पड़ल। कौनो किस्म के खराब अपने के पोस्चर बैठे के जौन कुर्सी पर बाटे तो ना के ठीक करे के पड़ल, ठीक बा। मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज हल्का फुल्का जितना हो सके तो अपने योगा करी, जौन भी अपने के कर सकता नहीं तौन करी। खान पीन में कोशिश करी एकदम बैलेंस डाइट, स्वस्थ खाना, ठीक बा। स्वस्थ खाना के साथ साथ फल फूल के भी उतने अहमियत बाटे खाना में। तो स्वस्थ खाना और व्यायाम ये दूगो मेन चीज़ होकेला शरीर के कोनो भी अंग के स्वस्थ रखेला, चाहे वो दिमाग को चाहे अपने की स्पाइन को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने से। फिर दोसर विषय वस्तु पर निरंतर कार्यक्रम से अपने के संवाद होते रही। अभी तक खातिर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बा। धन्यवाद, थैंक यू। आदरणीय जन समुदाय वहाँ करनी है ब्रेन एंड स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सरफरोज अंसारी, वहाँ से स्पाइन संबंधी होखे वाला समस्या और ओकर निदान के बारे में बातचीत बैल खा। +1 संवाद के में डॉक्टर लोग से संवाद करके अपने के एगो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलो, अपने स्वस्थ रही कह के एगो छोटा सा प्रयास हुए, अपने हरदम स्वस्थ रही, मस्त रही, हंसत खेलत रही। कैमरामैन विशाल के साथ संतोष पटेल देखते रही +1 4 के टेलीविजन।